जरा आंखें बंद कीजिए और आज से 5000 साल पीछे के उस दौर की कल्पना कीजिए जब दुनिया की ज़्यादातर आबादी जंगलों, गुफाओं या कच्चे मकानों में ज़िंदगी काट रही थी। ठीक उसी वक्त हमारे इसी भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसा चमत्कार सांस ले रहा था जिसने आज के आधुनिक इंजीनियरों और इतिहासकारों के भी होश उड़ा रखे हैं। पक्की ईंटों के 2 मंजिला घर, ग्रिड सिस्टम पर बनी समकोण काटती चौड़ी सड़कें, दुनिया का सबसे बेहतरीन और ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी, और एक ऐसी रहस्यमयी लिपि जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। जी हाँ, स्वागत है आपका प्राचीन इतिहास के चैप्टर 1 में। आज हम मिट्टी की परतों को हटाकर पर्दा उठाने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे विशाल और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए, क्योंकि हम इतिहास की टाइम मशीन में बैठकर जाने वाले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उन गलियों में जहां दफन है हमारे गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा और सबसे शानदार राज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। ये सभ्यता 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक अपने पीक पर थी, और ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। इसका टोटल एरिया लगभग 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। सालों तक इस महान सभ्यता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये जमीन के नीचे दबी थी। फिर साल आता है 1921। इस साल दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और ठीक इसके अगले साल यानी 1922-23 में डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने एक और महान शहर, जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, उसको ढूंढ निकाला। आज के टाइम में इस सभ्यता को इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन यानी प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की, तो ये साल और नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस एक सभ्यता के कई नाम हैं, और हाँ, हर नाम के पीछे के रीज़न भी हैं। तो सबसे पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम दिया था फेमस आर्कोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने। उन्होंने देखा कि इसके शुरुआती और सबसे बड़े साइट सिंधु यानी इंडस और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे, इसलिए उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। दूसरा नाम है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग सभ्यता। इस टाइम तक लोहे यानी कि आयरन की खोज नहीं हुई थी। इनके ज़्यादा टूल्स, हथियार और बर्तन कांस्य यानी ब्रोंज के बने होते थे, इसलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का एक रूल है, जिस साइट की सबसे पहले खुदाई होती है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले ढूंढा गया, इसीलिए इसे ये नाम मिला। और चौथा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला नाम भी जॉन मार्शल ने ही दिया था, तो इस चीज़ को भी मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, अभी तक इस सभ्यता के टोटल जो है 1400 साइट ढूंढे जा चुके हैं। ये 3 देशों में फैले हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और गर्व की बात ये है कि इनमें से 900 साइट्स सिर्फ इंडिया में हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन। इनके ज़्यादा शहर नदियों के किनारे थे ताकि पानी की कमी ना हो। हर शहर को स्ट्रिक्टली 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा था गढ़। ये थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था और फोर्टिफाइड होता था यानी किलेबंद होता था। यहाँ शायद रूलिंग क्लास या वीआईपी लोग रहा करते थे। दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन यानी निचला शहर। ये हिस्सा फोर्टिफाइड नहीं था और यहाँ आम जनता रहा करती थी। लेकिन इनकी जो स्ट्रीट, रोड और खासकर इनका सीवेज सिस्टम यानी कि जल निकासी प्रणाली जो थी, वो इतना वेल मैनेज था कि आज के टाइम में भी वैसी प्लानिंग देखने को बहुत कम मिलती है। हर घर के पानी नालियों के थ्रू मेन ड्रेन में जाता था, जो ढकी हुई होती थी।
अब बात आती है इनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। इनके बिल्डिंग्स एकदम प्रॉपरली प्लान थे। दो तरह की बिल्डिंग मिले हैं, पब्लिक और प्राइवेट। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग जो ईंटें यानी ब्रिक्स यूज करते थे, उनका एक यूनिफॉर्म रेशो होता था, चाहे वो किसी भी शहर की साइट हो। इसका मतलब उनकी मेजरिंग स्किल बहुत ही एडवांस थी। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी राजा के हाथ में नहीं बल्कि मर्चेंट क्लास यानी व्यापारी वर्ग के कंट्रोल में था। इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे थी? इसके चार मेन पिलर्स थे। सबसे पहला है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, जिसमें वो प्रॉपरली क्रॉप्स उगाते थे। सिंचाई का सिस्टम उनके पास था और एडवांस टूल वो यूज़ करते थे। दूसरा है मेरे भाई एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, जैसे बैल, भेड़, बकरी पालना इत्यादि पशुओं को पाला जाता था। ठीक है। तीसरा है मेरे भाई इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, छोटे मोटे कारखाने जहाँ मिट्टी के बर्तन और मोहरें बनती थी। चौथा है, सबसे बड़ा था इनका ट्रेड, व्यापार। ठीक है। ये क्या था, मेसोपोटामिया और बाकी जो सभ्यताओं के साथ बिजनेस किया करते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक झलक सिंधु घाटी सभ्यता की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इंडस वैली की कौन सी साइट माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला कहलाती है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और डिटेल क्लासेस के लिए नितिन जीके को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।